अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हमारा मौजू है खूनी और बादी बवासीर के बारे में। ये एक ऐसा मौजू है जिसमें आज घर घर लोग मुब्तला नज़र आ रहे हैं। खाना पीना सही होता नहीं, लोगों को कब्जियत होती है, खाना हजम होता नहीं, मशीन के तरीके से बना हुआ है इंसान, उसको सोने का खाने का सही वक्त मिलता नहीं, बाज़ारी चीज़ों से अपना काम चलाता हुआ नज़र आता है और ज़्यादा बैठने का काम होता है, मक़द गर्म हो जाता है तो उससे खूनी भी बवासीर हो सकती है और बादी भी बवासीर हो सकती है। इससे पहले कि मैं आपको नुस्खा जहन में उतारूं, गुजारिश करता हूं कि हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आए तो दूर दूर तक आप इसे शेयर करें ताकि फ़ायदा लोग हासिल कर सकें। हम मुरादाबाद में पढ़ते थे और वहाँ एक हकीम साहब थे, दूर दूर से लोग उनके पास आते थे और वो एक पाउडर बनवाते थे और पाउडर में वो एक कैप्सूल में पाउडर भरवा देते थे और वो लोगों को फ्री दिया करते थे। तो बवासीर चाहे खूनी हो चाहे बादी हो, सब लोग दूर दूर से आते थे, लेके चले जाते थे। बड़े खुश होते थे लोग और कहते थे कि बहुत अच्छी दवा देते हैं, बहुत अच्छी दवा देते हैं, ये कैप्सूल बहुत अच्छा है और उनको ज़रा में फ़ायदा हो जाता था। हम भी उसकी तलाश में थे। आखिर तलाश करते 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 वो तलाश पूरी हो गई और हकीम साहब तो इंतकाल फरमा गए हैं, लेकिन अब वो हमारे लिए फ़ायदा देता है। वो आपके नज़र हम कर देते हैं ताकि आप भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और सवाब हासिल कर सकें। खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, तकलीफ़ दोनों में होती है। जब बादी बवासीर होती है तो मक़द में सूजन आ जाती है, बेपनाह तकलीफ़ होती है, न बैठा जाता है न उठा जाता है, उसमें जलन होती है, दर्द होता है, ऐसी तमाम सूरतें पैदा होती हैं। और खूनी होती है तो और ज़्यादा परेशानी होती, दर्द भी होता है और खून के फव्वारे जब छूटते हैं तो उसका दिल दहल जाता है, बेचैन हो जाता है। वो तो ये सोचता है कि अब हमारा खून कैसे रुकेगा, और खून नहीं रुकेगा तो हमारी ताकत ज़ायल हो जाएगी, ताकत ज़ायल हो जाएगी तो फिर हम किसी काबिल नहीं रहेंगे। बिल आखिर वो परेशान होता है। दोनों सूरतों में परेशानी लाहिक होती है। तो जब दोनों सूरत में परेशानी होती है, अब इसका इलाज क्या है और इसका परहेज़ क्या है, दोनों चीज़ें हम आपके ज़हन फ़िक्र में उतारने की कोशिश करेंगे और आप घर पे बना सकते हैं। ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान तरीक़ा है। वो कैप्सूल भरते थे, आप ज़रूरत पड़े तो कैप्सूल भरें, वरना यूं ही खा सकते हैं। इंद्र जौ आपने देखा होगा, जब गेहूं होते हैं तो उसी में जौ भी पैदा हो जाता है, और अगर वैसे नहीं तो आप बाज़ार से ले सकते हैं। इंद्र जौ भी मिलता है और उसका पाउडर भी मिलता है, हर जगह दस्तयाब है। आप इंद्र जौ पाउडर ले लें और कुछ उसमें शामिल नहीं करना, आपको कुछ बनाना नहीं है। अगर हो सकता है तो बाज़ार से कैप्सूल ले आइए और कैप्सूल में उसको डाल करके रोज़ाना सुबह शाम एक एक कैप्सूल ले लीजिए। अगर कैप्सूल आपको दस्तयाब ना हो तो फिर आप यूं ही एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम को ले सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर ये भी ना हो तो आपके घर में चम्मच है, छोटा वाला चम्मच ले लीजिए। जो घर में चाय वाला होता है वो, उसके अलावा एक आइसक्रीम का होता है, छोटा वाला चम्मच ले लीजिए आइसक्रीम वाला, और सुबह शाम एक एक चम्मच खाली पेट आप पानी से उसे निगल जाएं या पानी में घोल करके पी जाएं। अब इसके फ़वाइद क्या हैं? खूनी बवासीर में भी फ़ायदा करता है, बादी बवासीर में भी फ़ायदा करता है, मस्सों को ख़त्म कर देता है, फोड़े फुंसी होंगे तो उससे भी निजात मिल जाती है। अगर आपको शुगर है तो यही इंद्रजौ आपके शुगर में भी फ़ायदा करता है। आपके कील मुहासे हैं तो चेहरे पर कील मुहासे निकल आते हैं, उसमें भी फ़ायदा करता है। अगर आपका खून साफ़ नहीं है तो खून साफ़ करने में भी फ़ायदा करता है। ये इतने ज़बरदस्त फ़ायदे का इंद्रजौ है। बात यह है
کہ ہم انگریزی ادویات کے عادی بن گئے ہیں تو یہ فری والی دوائیں، سستی دوائیں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ انگریزی دوائیں تو آپ کو وقتی فائدہ دے گی لیکن یہ دائمی فائدہ دے گی، اس سے آپ کا مرض ہی ختم ہو جائے گا اور پھر انشاءاللہ دوبارہ ہوگا ہی نہیں۔ اتنا شاندار نسخہ ہے۔ اندرجو پاؤڈر لی لیجئے، 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام کو لیجئے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں، اس میں پرہیز ضروری ہے۔ لال مرچ ہو تو بھی نہ کھائیے، ہری مرچ ہے تو بھی نہ کھائیے، کالی مرچ ہے تو بھی پرہیز کیجئے، تلی ہوئی چیزیں ہیں تو پرہیز کیجئے، تلی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے اور بیکری کی چیزوں سے بھی آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ میدے کی کوئی بھی چیز بنی ہو تو آپ نہ کھائیے، تو آپ کو جلدی فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو دیسی ادویات استعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔